नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के अध्याय 33 ऑडियो 115 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि ईशान उस वृद्ध दंपति को सुजाता से मिलवाने के लिए द्वारका लेकर आता है। सुजाता यह देखकर चकित रह जाती है कि वह वृद्ध महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी अम्मा है। आइए अब सुजाता से आगे सुनते हैं। मैंने एक फुसफुसाते स्वर में पूछा, अम्मा, क्या यह वास्तव में आप हो? क्या आप घर आ गई हो? उन्होंने मुस्कान दी और मेरा नाम दोहराया। लगभग 40 वर्ष हो गए थे उन्हें देखे हुए। बहुत समय तक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और मैंने दबी हुई भावनाओं को छोड़ दिया। यदि अभिषेक की निराशाजनक स्थिति से मैं थक नहीं गई होती तो कदाचित मेरा हृदय उनके लिए खुल नहीं पाता। यदि माता के शब्द मेरे कानों में नहीं गूंजते तो कदाचित मैं अपने प्रतिरोध को एक ओर नहीं कर पाती। ठीक वैसे ही जैसे मैंने उनके लिए तब आकांक्षा की थी जब मैं बहुत अधिक रूप से घायल जीवन और मृत्यु के मध्य झूल रही थी। मैंने द्वारका लौटने के पश्चात फिर से उनकी अभिलाषा आरंभ कर दी थी। यद्यपि मैंने स्वयं को यह विश्वास करने की अनुमति नहीं दी थी कि वह अब भी जीवित हैं। अब वह यहाँ थीं। वह अंततः आ गई थीं। जब मेरा रोना शांत हुआ तो मैं उस व्यक्ति की ओर मुड़ी जो उनके समीप खड़ा था और उनके पैरों को छूने के लिए झुकी। पिताजी, इन सभी वर्षों में मेरे पुत्र और मेरी मां का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मुझे उठाते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और इतने वर्षों के पश्चात मैंने इस पिता को अपने जीवन में स्वीकार किया। ऐसा लग रहा था जैसे माता ने कड़वाहट के अंतिम टुकड़ों को धो दिया हो। मेरे पुत्र की ओर मुड़कर मैंने आंसू भरी हंसी छोड़ी और कहने में सक्षम हो गई, ईशान, यह तुम्हारी वास्तविक दादी है। इन सभी वर्षों में मुझे पता ही नहीं था। वह बोला, हमारे विवाह के पश्चात काशनी ने इस सब को समझ लिया था और उसने मुझे सब बताया। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं इंद्रप्रस्थ लौटूं और उन्हें यहाँ लाऊं। जब मैंने दादी को मातुला की मानसिक स्थिति के विषय में बताया तो उन्होंने यहाँ आने के लिए दबाव दिया, जबकि यह एक लंबी यात्रा थी। तुम विवाह में थी अम्मा, तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? वह चुप थी, फिर बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम कैसी प्रतिक्रिया करोगे और मैं नहीं चाहती थी कि कोई हंगामा हो। अंततः ये ईशान और काशनी का विशेष दिन था, हमारा नहीं। तुम नहीं जानती कि तुम्हें और अभिषेक को देखकर तुमसे ना मिल पाना कितना कठिन था। मालिनी, मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे अभिषेक के पास ले चलो। कितनी बार मैं तुमसे मिलना चाहती थी, परंतु हमारी रुक्मणी ने कहा था कि जब तक तुम तैयार ना हो जाती मैं ना जाऊं। माता जानती हैं कि आपने इन सभी वर्षों में ईशान की देखभाल की है। उन्होंने ही इसे व्यवस्थित किया था, परंतु मैं तुम्हें समय देकर पूर्ण कथा बताऊंगी। पहले मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलो। मैंने सिर हिलाते हुए उनका हाथ लिया और गलियारे से होते हुए उन्हें अभिषेक के कक्ष की ओर ले गई। काशनी ने पहले ही उसे तैयार कर दिया था जिससे कि वह चौंक न जाए। जैसे ही उसने उन्हें देखा वह तुरंत अम्मा को पहचान गया और उसके मुख पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई जो हमने उसे पाने के पश्चात पहली बार देखी थी। काशनी और मैंने उन्हें एकांत छोड़ दिया जबकि मैं उनके ठहरने की व्यवस्था करने चली गई। उस समय मेरी मां से अधिक मैं किसी से नहीं मिलना चाहती थी। कोई ऐसा नहीं था
जो अभिषेक को जीवन में वापस ला सकता था, जैसा कि वह कर सकती थी। उनके मध्य सदैव एक बहुत ही विशेष बंधन रहा है, एक ऐसा बंधन जो उन्हें एक दूसरे को देखते ही जागृत हो जाता था। तत्पश्चात जब हम संध्या के भोजन पर बैठे थे, तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। घर लौटने के पश्चात पहली बार अभिषेक हमारे साथ भोजन में सम्मिलित हुआ था। जब हमने द्वारका छोड़ा तो हम पहले मत्स्य राज गए, परंतु वहां कुछ व्यक्ति थे जो हमें जानते थे, इसलिए हम एक राज्य से दूसरे राज्य चलते गए, जब तक कि हम ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच गए जहां हमें किसी ने नृत्य करते नहीं देखा था, और वह काशी था। मैंने सब प्रकार से जानने का प्रयास किया कि तुम और अभिषेक कैसे हो, परंतु यह अत्यंत दुष्कर था। फिर बहुत वर्ष पश्चात हमारी रुक्मणी देवी हमारे द्वार पर आई। अम्मा मुस्कुराई जब उन्होंने इसे स्मरण किया। फिर आगे बोली, वह मुझे इतने वर्षों पहले से स्मरण रखे हुए थी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं बहुत व्यथित थी, परंतु उन्होंने कहा कि अब तुम उनकी देखभाल में हो। उन्होंने मुझे ईशान के विषय में बताया और कहा कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा प्रतिभावान संगीतकारों और नर्तकों को इंद्रप्रस्थ में खींचने का प्रयत्न कर रही थी। क्या हम वहां जाने के लिए और नए समुदाय के नर्तकों में सम्मिलित होने के लिए तत्पर थे? उन्होंने पूछा। अंततः उन्होंने कहा वह ईशान को हमारे पास प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे, क्योंकि उसे द्वारका छोड़ना होगा। निसंदेह मैं अत्यंत आनंदित हुई जब मैंने सुना कि मेरे एक पोता है, और मैंने पूछा यदि मैं तुमसे मिल सकती हूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि यह समय नहीं है, तुम उद्यत नहीं हो। तब मुझे समझ में आया कि तुमने कितना सहन किया है मालिनी। उन्होंने कहा। जब वह बोल रही थी तो उनके स्वर टूट गए। नियंत्रण पाकर उन्होंने जारी रखा, हम तुरंत इंद्रप्रस्थ चले गए और वहां के कलाकारों के साथ कार्य करना आरंभ कर दिया। यह एक नया समूह था और हमने पाया कि वे हमारे अनुभव का बहुत अभिमूल्यन करते थे। हमारे वहां कुछ वर्ष रहने के पश्चात हमारी रुक्मणी देवी फिर से हमारे पास आई और कहा कि ईशान अब हमसे जुड़ने के लिए तैयार है। फिर से मैंने पूछा कि क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ, और उन्होंने फिर से कहा कि अभी समय नहीं है। उन्होंने मुझसे धैर्य रखने का और तब तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती। मैंने स्वतः ही जान लिया कि मैं ईशान को यह नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी दादी हूँ, परंतु यह बहुत कठिन था, विशेषतः जब उन्होंने मुझसे कहा कि उसकी दोनों दादियां मर चुकी थीं। मुझे नहीं पता था कि उसे हमारे परिवार के अतीत के विषय में कितना पता है, और मैं उसे बोझिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। हमने उसे सबसे अच्छा प्रशिक्षण दिया जो हम कर सकते थे, किंतु वास्तव में उसकी युवा उम्र में भी उसका कौशल पहले से ही विकसित हो चुका था जब वह हमारे पास आया। उसने नृत्य की असामान्य समझ दिखाई और मैं जान गई कि यह केवल गंधर्वों की कृपा से ही आ सकता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।